बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, ये जो अखबारात हमारे यहाँ आते हैं, इनका म्यार, इनके नाम ज़ाहिर है हमें अच्छे लगते हैं, इन्हीं की वजह से इनकी कदर होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। कुछ अखबारात झूठी खबरें नहीं देते और कुछ अखबारात झूठे इश्तिहार भी नहीं देते। ख़ास तौर पे वो इश्तिहार जो आपकी ज़िंदगियों से खेलते हैं, वो इश्तिहार जो आपको गुमराह करते हैं और वो इश्तिहार जो रिश्तों में दरारें डालते हैं। जितने झूठे पीर हैं और जितने ये तावीज़ धागे और गंडे करने वाले जादूगर, ये सारे कोई आपको ईसाई कह के, कोई आपको अपने आप को नापाक कह के मुख्तलिफ इन्होंने नाम रखे हुए हैं। उनकी शक्लें देखें तो आपको कराहत आती है, पर जो छोटे दूसरे तीसरे दर्जे के अखबारात हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं उनको, उनमें आधे आधे सफ़े के इनके इश्तिहार होते हैं कि एक दफ़ा आइए महबूब आपके कदमों पे, और एक दफ़ा आइए और आपकी हर ख्वाहिश पूरी। आप सोचें कि अगर उनके तावीज़ों में इतना दम हो तो अब तक उनको तो करोड़पति बनना चाहिए था, अब तक उनको FBI को उनके पीछे जाना चाहिए था कि इतना कमा गए। और ख़ुद उनकी गुर्बत का आलम ये होता है कि आपके पैसों पे उनकी नज़र होती है और आपके रिश्तों में दरारें डाल के आपके दिल में वो बुग़्ज़ डालते हैं, नफ़रत डालते हैं। ये वो झूठे और मक्कार लोग हैं जो किसी भी धरती पे बोझ होते हैं। अभी हाल ही में एक खातून ने रब्ता किया और उसने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने मियाँ के साथ बहुत हंसी खुशी रह रही थी, तो मेरी जो सास हैं वो लंदन से आई, साथ मेरे जेठ थे और वो यहाँ आके बीमार हो गए, उनके पाँव सूज गए। अच्छा, पाँव सूजने की 2 वजूहत हो सकती हैं। आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए तो वहाँ जो अंगूठे हैं वहाँ दर्द शुरू हो जाती है, अगर मुस्कर बड़ा रहे तो पाँव सूजने लग जाते हैं। उर्दू रईस में हमारे कुलीग होते थे, वो जिस कुर्सी पे बैठते थे तो सामने वाली कुर्सी पे पाँव रख के बैठते थे, चूँकि उनका पाँव हमेशा गोल गपंगम हुआ होता था, मोटा सारा, वो गोश्त खाने से बाज नहीं आते थे। वो सारी चीज़ें खाते थे कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। पर दूसरे केस में कभी कभी ये होता है कि जिन लोगों के दिल में वॉल डाले होते हैं, स्टेंट डाले हुए होते हैं, अगर वहाँ कोई मसला हो जाए तो भी आपके पाँव सूज जाते हैं। इन साहब के साथ आई डोंट नो क्या मसला हुआ, लेकिन हुआ ये कि वो खातून जो लंदन से आई थी, रहती यहीं की थी, ये शुमाली पंजाब से एक शहर से उनका ताल्लुक़ था, वो वहाँ अपनी खातून को लेके एक पीर साहब के पास गई। तो पीर साहब ने जाते ही उनको देखा, उन्होंने बताया कि हम लंदन से आए हैं, हमारा भाई साथ है, मेरा बेटा साथ है और ही इज़ इन ट्रबल। तो उनको तो एक मोटी पार्टी नज़र आई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू ने तुम पे भी तावीज़ किए हुए हैं और तुम्हारे बेटे पे भी तावीज़ किए हुए हैं, और ये बहू तुम दोनों को जान से मारना चाहती है। आप सोचिए कि वो बहू जो यहाँ रह रही थी उसका दिमाग ख़राब था कि वो वहाँ बैठी सास पे या अपने जेठ पे, जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था, वो क्यों तावीज़ करवाएगी। और वो अपने मियाँ के बिना कहाँ जाएगी, जाके तावीज़ ढूंढेगी। तावीज़ ढूंढने वालों के पास इज्जतदार औरतें नहीं जाती, तावीज़ बनाने वालों के पास ये जो ख़ानदानी लोग होते हैं, ख़ानदानी औरतें, ये नहीं जाती। जो साजिशी होगी, मक्कार होगी, जिसके अज़ाइम को मुकरू होंगे, ये हमेशा गुनाह का नहीं है, कुफ्र का काम है। तावीज़ गंडा जो भी लोग करते हैं ये हालत गुनाह में होते हैं और आपको उसी हालत में ले जाते हैं। वो जो जेठ साहब थे वो फौत हो गए। फौत होने के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा हुआ था कि इनको जो 2-3 उनके वॉल डाले थे, वहाँ लंदन में उनके डले थे, वो बंद थे, जिस वजह से ज़ाहिर उनकी खून की जो गर्दिश थी वो रुकी और वो खून पाँव में जमा हुआ और वहाँ पे वो पाँव सूज गया। कहाँ की तावीज़ और कहाँ का वो मसला। लेकिन वो इतना मसला बढ़ गया कि जो मियाँ साहब थे वो भी चूँकि अपनी माँ के ज़ेर असर थे, बेटा तो उसी का था। आप सोचिए, पढ़ा लिखा भी होगा, समझदार भी होगा, अपनी बीवी को जानता होगा, जिसने उसके 2 बच्चों को जन्म दिया, उसके घर में रहती है, उसके साथ उसका ज़िंदगी के इतने माह साल गुजर रहे हैं। आप अगर तब भी नहीं पहचान पाते इंसानों को, तब भी उनके बारे में गेस नहीं कर सकते, तो फिर तो आपको इंसान कहलाने का हक़ ही नहीं है। आप किसी वफ़ादार, किसी अच्छी, किसी मोहब्बत करने वाली रूह के मियाँ बनने के हकदार नहीं हो। पर उस खातून को क्या मिला? बेटा, बड़ा बेटा तो अपनी मौत आप मरा, लेकिन अपने दूसरे बेटे का घर बर्बाद किया, 2 बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब किया, उस बच्ची को मुस्तकबिल को बर्बाद किया। इनफैक्ट एक जाली पीर की वजह से, एक ऐसे फ्रॉडिये की वजह से कि जिसने अपने नाम के साथ पीर लिखा हुआ है या शाह लिखा हुआ है या कुछ और ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ है। ख़ातिन हज़रात, याद रखिएगा, फूल हमेशा अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। अगर कोई आपका राहबर हो, रहनुमा हो, उसको जांचने का एक ही तरीका है
وہ अल्लाह रसूल से कितना जुड़ा हुआ है, क्या वो पाकीज़ा रहता है या नापाक रहता है, क्या उसकी नापाकी उसके कमरे से, उसकी आँखों से, उनके वजूद से ज़ाहिर व बाहिर है, या जब वो बात करता है तो वो बातें आपके दिल पे और तरह असर डालती हैं। ये जितने जाली लोग होते हैं, इनकी शक्लें ना तो शक्लें दीनी होती हैं, ना अमाल दीनी होते हैं। जो अल्लाह और रसूल के कानून से, उनके मामूल से, उनकी पसंद से हटकर कोई ऐसा काम करेगा जो ख़ानदान तोड़े, जो दिल तोड़े, जो लोगों को गुनाह के रास्ते पे लेके जाए, वो कैसे आपका राहबर और रहनुमा हो सकता है। और वो अगर इसके पैसे वसूल करता हो और फिर मुश्किल आप उसके बन जाते हो। ये सबसे आसान नुस्खा होता है कि तुम्हारी बहू ने या तुम्हारी चाची ने या तुम्हारी ताई ने तुम पे जादू किया हुआ, उस गरीब के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता। हर दूसरे घर में ये फसाद है, और उस फसाद को बढ़ाने वाले कौन हैं कि जिसके पास आप पूछने जाते हो कि मेरा बेटा बीमार है। अल्लाह के बंदो, बेटा बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ, बेटा बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। उसके पास क्यों जाते हो जो करता ही फ्रॉड है। वो ना रूह का इलाज कर सकता है, ना जिस्म का इलाज कर सकता है। उसके पास जो कुछ दाने हैं वो झूठे दाने हैं। वो आपको अहमक बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, आपकी मासूमियत के पैसे वसूल करता है, आपको अपना गाहक बना के पहले आपसे कहानी सुनेगा आपकी पूरे ख़ानदान के लोगों की। फिर इतनी कॉमन सेंस तो उसको होती है कि जिससे आप नाखुश होते हो या जिस पर आप शक का इजहार कर रहे होते हो, उसका वो नाम ले देगा। क़यामत के दिन जब ये सब मर जाएंगे, इसको जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी, पर उस सज़ा को हम अभी नहीं देख पाते। पर ये तो हम जान सकते हैं और ये तो देख सकते हैं, ये तो सोच सकते हैं कि अगर आपके घर में आपकी वालदा ऐसी ज़ईफ़ुल एतकाद हैं, या आपकी अपनी ज़ाती बीवी या आपकी बहन या आपकी जिठानी या नंदानी, जो भी इस तरह के रिश्तेदार जो आपके करीब करीब हैं, याद रखिएगा अल्लाह के अलावा किसी और पे ये यकीन करना कि वो मसला हल करेगा, ये शिरक है। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, शिरक माफ़ नहीं करेगा। ये सारी खूबियाँ, ये सारे इख्तियार मेरे रब के पास हैं। बीमारी भी और सेहत भी किसी बंदे के पास नहीं है। और वो बंदा जो किसी कलाम के नाम पे, किसी जादू के नाम पे, किसी टूने के नाम पे किसी न किसी मासूम को, बेचारे को इसका मुल्ज़िम करार दे दे और आप उसे मुजरम मान के उससे ताल्लुकात भी मुनक़ता, कता रहमी आपने की, एक और गुनाह कर दिया। फिर उसके बारे में आपने जो बातें की, ग़ीबत की, चुगली की, और जब लोगों को बताया तो बहतान लगाया, चूँकि उसने वो किया ही नहीं होता। जो उसने किया नहीं है तो वो तो बहतान है। बहतान की सज़ा यहाँ भी है, वहाँ भी है। अब यहाँ पे तो हम चूँकि सिर्फ अपोजिशन को रगड़ा देने के लिए सोचते हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, जिससे ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, जिससे ख़ानदान टूटते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ नफ़रत पैदा होती है, हम उन इश्यूज़ पे बात ही नहीं करते, उन पे एड्रेस ही नहीं करते। ज़्यादा जुल्म ये अखबारात वाले करते हैं कि जो ख़ुद पढ़े लिखे हैं लेकिन थोड़े से पैसों की खातिर उन जाहिलों के, उन गंवारों के और उन धोखेबाजों के इश्तिहार छापते हैं कि जो खल्क़े खुदा के ईमान से खेलते हैं, खल्क़े खुदा के एतकाद से खेलते हैं और लोगों के दिलों में नफ़रत के बीज बोते हैं। पहले क्या नफ़रत थोड़ी है मुल्क में, जो आप इस तरह के लोगों को एक एक रिश्ते के बीच में उसकी जड़ें काटने के लिए उन्हें तो पैसे मिल रहे होते हैं। वो हर दफ़ा नई कहानी घड़ते हैं, हर दफ़ा किसी का नाम ले देंगे और बिल आखिर एंड ऑफ द डे जब चीज़ें सारी वाइंड अप होती हैं तो वो उनमें से अक्सर लोग मासूम होते हैं। अक्सर लोग, उन्होंने ये कसूर नहीं किया हुआ होता, पर एक जाली और झूठे आदमी ने, जिसने पीर का लबादा ओढ़ा हुआ। इन लोगों कुछ की तो शक्लें भी ऐसी हैं कि जो सुन्नत से दूर होती हैं। इनकी मूँछें, इनके बड़े हुए बाल, इनके बिखरे हुए बाल, बग़ैर वज़ू के, बग़ैर पाकीज़गी के ना नमाज होता है इनकी ज़िंदगी में, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात। वहाँ बैठे जो कर रहे होते हैं, इनके आसपास के जो लौंडे लपाड़े, वो भी वैसे नशा करने वाले और घोट घोट के पीने वाले। कभी इतनी बंदा कॉमन सेंस से काम ले ले, इतनी अकल कर ले कि जिस जगह गए हो, क्या वहाँ जाके उसको देख कर अल्लाह रसूल याद आता है, उसकी इताअत करने को जी चाहता है, उसके दर पे झुकने को जी चाहता है, या आप उसका दर छोड़ के, बड़े का घर छोड़ के, बड़े का दर छोड़ के, उसकी ब्लेसिंग को छोड़ के आप एक 2 टके के आदमी के पास जा रहे हो कि जिसके पास स्वाय धोखा देने के, स्वाय चीट करने के, स्वाय लफाजी के और कुछ भी नहीं है, और वो आप ही के प्यारों को आपसे काट के
خود آپ کو کاٹ دیتا ہے اور آپ اپنے وجود کے کٹنے کا، اپنے ایمان کے کٹنے کا، اپنے رشتوں کے کٹنے کا اس کو معاوضہ دیتے ہو. کتنی بڑی نادانی کرتے ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.